वेलकम टू द कुमार गाइडेंस सेंटर। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 4 देखेंगे। इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम लोग देख चुके हैं, जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। इसके बाद एक या दो वीडियो और होगा, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब जो वीडियो आएगा इसके बाद एक या और दो वीडियो, वो सिर्फ एनसीईआरटी बुक का जो क्वेश्चन होगा उसका जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होगा उसका सॉल्यूशन रहेगा, उसके बारे में एक्सप्लेन रहेगा। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका चैप्टर नंबर 5 जो है एपी, वो पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इसमें जो पार्ट 4 है आज का सेशन, इसको देखते हैं कि इसमें किस तरह का क्वेश्चन है और कैसे बनाना है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, एक नाव को जिसकी शांत जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, धारा के दिशा में 30 किलोमीटर जाने और फिर धारा के विपरीत दिशा में लौटने में कुल 4.5 घंटा का लगता है समय, तो धारा की चाल कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो सिंपल बात है, यहाँ पर जो 15 दिया है वो शांत जल में चाल दिया है और हमसे धारा के चाल पूछ रहा है। तो एक बात याद रखना है, यदि धारा के साथ में कहेगा तो शांत जल में जो चाल होगा सो और धारा का चाल होगा सो, वो दोनों ऐड हो जाएगा। अगर धारा के विपरीत में कहेगा तो शांत जल में चाल है सो और धारा का चाल है सो, वो दोनों घट जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है। धारा के साथ में यानी अनुकूल बोलेगा और धारा के विपरीत बोलने का मतलब हो गया प्रतिकूल। तो इस क्वेश्चन में अब देखते हैं कि हाँ किस तरह से काम करना है। तो क्वेश्चन में कह दिया कि एक नाव को जिसकी शांत जल में चाल 15 किलो प्रति घंटा है। तो सबसे पहले हम माना कि धारा की चाल 1 किलो प्रति घंटा, शांत जल में नाव की चाल 15 किलो प्रति घंटा है, जो कि दिया है। तो इसलिए धारा के दिशा में, तो धारा के दिशा में है तो ऐड हो जाएगा, शांत जल और धारा का चाल दोनों ऐड हो जाएगा। और दूरी तो हर हाल में हमेशा 30 किलोमीटर होगा इसमें, तो 30 किलोमीटर, इसलिए समय बराबर हो गया दूरी बटा चाल। दूरी हो गया 30 तो 30 और चाल हो गया 15 प्लस एक्स तो बटा 15 प्लस एक्स। इस प्रकार धारा के दिशा में हो गया। फिर सिमिलरली धारा के विपरीत दिशा में, तो धारा के विपरीत दिशा में देखने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं कि धारा के विपरीत दिशा के लिए चाल तो अब घट जाएगा, जो यहाँ पर ऐड हुआ था अब यहाँ पर ही घट जाएगा, तो 15 माइनस एक्स हो जाएगा। दूरी 30 का 30 ही रहेगा, इसलिए समय है तो दूरी बटा चाल यानी 30 बटा 15 माइनस एक्स। लेकिन वहाँ पर जो टोटल समय दे रहा था वहाँ पर 4.5 घंटा समय दे रहा था, 4.5 घंटा यानी 9/2 घंटा। तो ये धारा के साथ में जाने का समय लग रहा है और इस धारा के विपरीत में आने का समय लग रहा है, तो दोनों समय को जोड़ के और बराबर करेंगे 9/2। तो यहाँ लिख दिए 30/15 प्लस एक्स, 30/15 माइनस एक्स बराबर में 9/2। इसको सॉल्व किए, सॉल्व कर लेना है, इसको हम पूरा सॉल्व नहीं किए हैं, सॉल्व आपको कर लेना है क्योंकि इसके पहले जितना क्वेश्चन पड़े अब सब में सॉल्व करने का तरीका जान गए हैं। तो सब में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वीडियो और लंबा होगा, इसलिए इस क्वेश्चन में हम सॉल्व नहीं किए हैं। आपको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक्स के मान आ जाएगा कितना, 5, यानी एक्स का जो मान आएगा वही हो जाएगा आपका धारा का चाल। ठीक, तो इसी पर आधारित हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि आपको घर पर प्रैक्टिस करना है। वो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन 4 ठो है जो कि धारा पर चाल पर आधारित है। 4 क्वेश्चन। सबसे पहला क्या है, एक नाव धारा के विपरीत 10 किलोमीटर और धारा के साथ 5 किलोमीटर कुल 6 घंटे में तय करेगी। यदि धारा का वेग 3/2 किलो प्रति घंटा हो तो स्थिर पानी में नाव की चाल ज्ञात करें। सिमिलर अभी की तरह क्वेश्चन है। अब नाव का वेग इसमें पूछ रहा है, उसमें धारा का वेग पूछ रहा था, तो इसमें अब मान लेंगे हम कि नाव का वेग है कितना, एक्स, और धारा का वेग तो 3/2 दे दिया है। तो धारा के साथ में जो होगा उस शांत जल में अब प्लस धारा का दोनों ऐड हो जाएगा, तो धारा का साथ होगा। अगर जब विपरीत कहता तो शांत जल में धारा का वेग दोनों को घटा देते, तो एक्स माइनस 3/2 और टोटल समय दे रहा है 6 घंटा, तो समय निकाल के और लिख देंगे बराबर में 6 घंटा और सॉल्व कर देंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इस सब को बना के देखना है। यहाँ पर सब का आंसर दे दिए हैं, बना कर देखना है और आंसर मैच करना है कि हाँ इतना आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक, और उसके बाद क्वेश्चन बना लेंगे तो इसके बाद इस पर और प्रैक्टिस करना, 2 बार 3 बार इसको रिवाइज करना ताकि ये इस पर अच्छा से कमांड हो जाए। चलिए अब आगे के टाइप में चलते हैं। आगे के टाइप में क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक मेल ट्रेन
एक्सप्रेस ट्रेन जो है एक पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम समय लेती है। यानी मेल ट्रेन जो है एक्सप्रेस ट्रेन वो पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम समय लेती है। ठीक, फिर कह रहा है कि यदि मेल ट्रेन की औसत चाल पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल निकालें। ठीक, तो कैसे देखेंगे? तो पहले मान लिया पैसेंजर ट्रेन की चाल x, तो एक्सप्रेस के कह रहा है कि पैसेंजर से 11 किलोमीटर अधिक है, तो x प्लस 11, और टोटल दूरी यहाँ पर दे रहा है 132, तो 132 किलोमीटर। इसलिए पैसेंजर ट्रेन द्वारा लगा समय निकालेंगे तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी 132 और चाल पैसेंजर का है x, तो 132 बटा x, ये पैसेंजर के द्वारा लगा समय। फिर उसके बाद देखेंगे एक्सप्रेस द्वारा लगा समय, तो 132 तो दूरी रहेगा, लेकिन इसका स्पीड है x प्लस 11 हो गया, और दोनों का समय का अंतर है कितना? 1 घंटा। तो इसमें देखेंगे किस में ज़्यादा समय लेंगे, तो सिंपल सी बात है, पैसेंजर ट्रेन में ज़्यादा समय लगेगा, एक्सप्रेस में कम समय लगेगा। तो पहले लिखेंगे हम पैसेंजर का समय, अब बाद में लिखेंगे एक्सप्रेस का, क्योंकि हमेशा 12 वाला में से जब भी घटता है तब 12 घटा छोटा घटता है, तब 12 यानी ज़्यादा समय किस में लगेगा? तो पैसेंजर में। तो पहले पैसेंजर का समय और तब उसके बाद एक्सप्रेस का समय इज इक्वल टू कितना? 1। इसको हम सॉल्व किए, इसको सॉल्व किए हैं तो देख सकते हैं यहाँ 132, ये इस तरह से सॉल्व किए हैं, देख लेना है। सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद हमारे पास इक्वेशन है कितना? एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452, यानी इसको जब और सॉल्व किए तो यहाँ पर आ गया 44x माइनस 33x। इसको सॉल्व करने के बाद x का मान माइनस 44 आ गया, x का मान 33 आ गया, तो इसलिए x का मान 33 हो गया एक्स पैसेंजर ट्रेन का, और एक्सप्रेस का होगा कितना? 44। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आसानी से आप बना सकते हैं। तब इस पर आधारित एक होमवर्क हम आपको दे रहे हैं जो कि कुछ इस तरह से है। एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर दूरी एक समान चाल से तय करती है। 300, याद रखना है, 360 किलोमीटर दूरी जो है एक समान स्पीड से तय करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो 1 घंटा कम समय लगता। तो पहले मान लेते कि हाँ, पहले गाड़ी की स्पीड कितनी थी? x थी, और डिस्टेंस कितना जाना था? 360, तो समय कितना लगता था? दूरी अब बटा में चाल, यानी इतना पहले समय लगता। लेकिन अगर वही स्पीड अगर 5 अधिक रहती तो तब समय कितना लगता था? 360, अब बटा में लगता है x और प्लस कितना? 5, और दोनों के समय का अंतर कितना है? तो 1 घंटा। दोनों का समय का अंतर कितना है? 1 घंटा। तो देखेंगे सबसे ज़्यादा समय कब लगेगा? तो जब स्पीड कम रहेगा उस समय हमें समय ज़्यादा लगेगा। तो स्पीड कम किसका है? एक्स का, क्योंकि इसका तो x प्लस 5 है, 5 स्पीड इससे ज़्यादा है, तो इसलिए पहले 12 वाला समय लिख दिए, फिर छोटा वाला समय इज इक्वल टू 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर जाएगा कितना? 40, यानी 40 किलो प्रति घंटा जो होगा वो रेलगाड़ी की स्पीड होगी। तो इस पर क्वेश्चन को बनाना है और देखना है। ये पूरा बनाने के बाद प्रैक्टिस कर लेना है। प्रैक्टिस करने के बाद आपको क्या करना है, तो NCERT जो 10th का बुक है, NCERT का जो बुक है, वो पूरा बुक को शुरू से एक्सरसाइज 4.1 से लेकर पूरा जहाँ तक है 4.4 या समथिंग 4.5 तक है, वो पूरा उसको बनाना है। बना के देखना है, मैक्सिमम क्वेश्चन अब सॉल्व हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो इसके बाद जो 1 या 2 वीडियो डालेंगे उसमें हम मेरे तरफ से जो लगेगा हाँ ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला, तो उसका हम सॉल्यूशन करके वीडियो में बता देंगे, समझा देंगे, ताकि आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जब ये क्लियर हो जाएगा तो फिर इसके बाद चैप्टर जो है AP, वो AP हम स्टार्ट करेंगे, समांतर श्रेणी। तो इसलिए प्रैक्टिस कीजिए और अच्छा से इस पर रिवाइज करिए। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।